नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन द्वारा जो कि एक सीरीज़ है के द्वारा आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें पीटर टर्नर मशीनिस्ट स्टूडेंट्स के लिए टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है, जो कि मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हर बार एग्जाम्स में आते हैं और आईटीआईज में, अप्रेंटिसशिप्स के एग्जाम में, डीआरडीओ, इसरो, व्हील, सेल, गिल, एमडीएल, ओएफवी, एनटीपीसी, एनएमडीसी एक्सेट्रा एग्जामों में हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं जो एग्जाम्स की है, एक प्रीवियस ईयर के एग्जाम की एक सीरीज है, जिसका ये आज पार्ट 15 है। इससे पहले मैं पार्ट 14 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो जिसमें मेरे द्वारा काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किए गए। एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये सेशन। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। एक बार मैं आपको बता दूं कैसे आपको टेक्निकल कैंपेन में इनरोल होना है, डे बाय डे अपनी स्किल को बूस्ट करना है। दोस्तों, सबसे पहले जाना है आपको यूट्यूब पर, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है, देन प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विथ थ्योरी विथ पिक्टोरियल व्यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, लाइक जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ वाई टेक्निकल कैंपेन। दोस्तों, फीटर टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए तो ये कैंपेन है ही, बट ऑल्सो जो एनी अदर ट्रेड्स हैं के लिए 20% से ज़्यादा कंटेंट इसमें मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो आई होप आप एंड तक बने रहिएगा और सेशन को लाइक करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स द आर ए वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस ग्रेड एंड 10 एंड 8 सॉरी आर ए वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस ग्रेड एंड 8 की वैल्यू क्या होती है सरफेस रफनेस में। तो ये पूछा गया है दोस्तों। अगर आपने रफनेस वाला चैप्टर पढ़ा है तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो एक बार मैं आपको इसके ग्रेड बता देता हूँ, जो कि हर बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ग्रेड का पूछा जाता है, रफनेस वैल्यू का। दोस्तों, N8 की जो ग्रेड होती है वो होती है 3.2 माइक्रोन। इसका पूरा चार्ट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसमें से इस बार N8 पूछा है, हो सकता है अगली बार N9 पूछ ले, N10 पूछ ले, N4 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आपको सारी ग्रेड्स यहाँ पर N1 से N12 तक यहाँ पर दिखाई गई हैं। और इसको याद करने का एक शॉर्ट मेथड क्या है दोस्तों, याद करने का शॉर्ट मेथड है। N12 की जो ग्रेड सॉरी रेफरेंस वैल्यू होती है माइक्रोन में, वो 50 माइक्रोन होती है। N11 की जो होती है वो उसकी हाफ हो जाती है। N11 की हाफ होती है। N10 की जो N9 की होती है वो N10 की हाफ हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हाफ होती रहती है 0.05 तक, N2 तक। तो N1 है, इसकी आपको एडिशनली एक बार अलग से आप याद कर सकते हो। इसकी होती है 0.025, इसकी भी ये हाफ हो जाती है। इसकी कोई याद करने की आपको जरूरत है नहीं। ऊपर से नीचे तक हाफ हाफ करते हुए आ जाना है। ठीक है। और दोस्तों, ये जो 4 ट्राइंगल है, आप में से कुछ लोगों के मन में क्यूरियोसिटी बन रही होगी, ये 4 ट्राइंगल क्या मतलब है, 3 ट्राइंगल क्या मतलब है, 2 ट्राइंगल का मतलब है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, 4 ट्राइंगल जो होते हैं लैपिंग होनिंग जैसे प्रोसेस के लिए होते हैं। इसका मैं आगे एक सेशन लेके आऊँगा डिटेल में। ठीक है। और तीसरा जो दोस्तों, ये 3 ट्राइंगल जो होते हैं ये ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए होते हैं। 2 ट्राइंगल जो होते हैं ये ग्राइंडिंग प्रोसेस यानी कि सुपर फिनिशिंग सॉरी फिनिश हाई क्वालिटी फिनिशिंग के लिए। इसमें क्या होता है, ये मशीनिंग प्रोसेस होता है, और ये भी एक मशीनिंग ही प्रोसेस होता है। और ये क्या होता है, नॉन मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है। तो ये इस तरह से इनकी ग्रेड के सिंबल्स हैं दोस्तों। ये आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मशीन टी बोल्ट आर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट corrosion, द मोस्ट suitable surface ट्रीटमेंट फॉर दिस इज इनमें से कौन सा प्रोसेस जो टी बोल्ट पर किया जाता है जंग से बचाने के लिए। टी बोल्ट आपने देखा होगा, कोई मशीन होगी, उसमें जो खांचे कटे तो स्लॉट्स कटे होते हैं, उसमें टी बोल्ट ही फंसता है। ठीक है। तो उसको जंग से बचाने, क्योंकि टी बोल्ट को जंग से बचाने के लिए, क्यों कि मशीन है तो मशीन पे कूलेंट का प्रयोग हो गई, कूलेंट में ऑल पानी वगैरह होता ही है। तो जंग से बचाने के लिए उस पर ब्लैकनिंग की जाती है, जिससे कि उस पर जंग, टी बोल्ट पर जंग ना लगे। आपने टी बोल्ट देखा ही होगा, तो नहीं देखा तो एक बार आप देख लीजिएगा। इस तरह का टी बोल्ट होता है और ये ब्लैकनिंग की होती है, जिससे कि इस पर जंग ना लगे। ये पूरा ब्लैक होता है। ठीक है। ये अलग से कोटिंग प्रोसेस है दोस्तों। तीसरा आज का हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, वाइल चीपिंग ए ग्रुप
वाइल चिपिंग एक ग्रुप की चिपिंग करते समय द मेटल टेंस टू ब्रेक, द मेटल टेंस हो जाता है, मतलब एक और खच्चा बोल दो आप, एक खापा पूरा लास्ट का जो उड़ जाता है। लंप व्हेन नियरिंग द एंड दिस कैन बी अवॉइडेड बाई, लास्ट में चिपिंग करते हैं तो एक लास्ट एंड जब पहुंचता है चिपिंग का चीजल, उसमें होता क्या है, लास्ट में पूरा ही उखड़ जाता है वो लास्ट का एंड पे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यही पूछा है इसमें। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, आप एक ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ए है रिड्यूसिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ चीजल, बी है यूजिंग गुड कटिंग ऑयल, सी है चिपिंग विद हैवी ब्लॉज, डी है चिपिंग द एंड पोर्शन फ्रॉम अपोजिट साइड। दोस्तों एक बार हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एक लैंग्वेज की आदत ना डालें, हिंदी में भी पढ़ें इंग्लिश में भी पढ़ें, तो आपको अच्छे से समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आंसर है विपरीत भाग से अंतिम भाग को काटते हुए। अगर विपरीत भाग से अंतिम भाग पे हम पहुंच गए, अंतिम भाग से फिर विपरीत भाग की तरफ वो काटेंगे, तब इससे हम बच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये प्रोसेस दिखाया गया है, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि चिपिंग कर रहे हैं। चिपिंग के दौरान अगर यहाँ आप लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हो, पहुंचने के बाद अगर आप यहीं से फिर से एक चोट मारते हो तो हो सकता है ये पूरा कॉर्नर उड़ जाए, ठीक है, तो आपका वर्कपीस खराब हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको चीजल की डायरेक्शन इधर से इधर घुमा देनी है, ठीक है, लास्ट एंड पे। ये यही प्रोसेस होता है, इसी से हम इस ये जो प्रोसेस है इससे बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ हेक्सा, इनमें से कौन सा एक हेक्सा का पार्ट नहीं है। आपने सबने हेक्सा चलाया होगा, देखा होगा, बढ़िया से यूज किया होगा। हेक्सा का आपको पता ही होगा, पिन, स्पेसर, ब्लेड एंड पिन नट। पिन होता है, स्पेसर नहीं होता, ब्लेड होता है, पिन नट भी होता है, ठीक है। तो स्पेसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको हेक्सा यहाँ पे दिखाया गया है, आपने देखा ही होगा, तो इसको एक ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल फ्रॉम सेंटर लाइन इन ए सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल में सेंटर लाइन से किस एंगल में जो दांते कटे होते हैं किस एंगल में होते हैं सेंटर लाइन से। तो दोस्तों यही पूछा गया है इसमें, 55 डिग्री में, 90 डिग्री में, 120 डिग्री। दो ऑप्शन तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कि बी एंड सी, 90 डिग्री नहीं होगा, 120 डिग्री भी नहीं होगा, दो तो आपके वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। दो बचते हैं 45 एंड 60, इनमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसमें मैं आपको बता दूँ 60 से 85 डिग्री तक के, सॉरी 60 टू 85, किसी में 70 टू 85 दिया है, किसी में 65 टू 85 दिया हुआ। तो करेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ 60 टू 85 तक मैक्सिमम बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जो सिंगल कट के दांते कटे होते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पे सिंगल कट फाइल जो है दोस्तों, ये कट के अकॉर्डिंग की फाइल है, मतलब कट के टाइप में आती है ये, ठीक है। इट हैज रोज ऑफ टीथ कट इन डायरेक्शन अक्रॉस इट्स फेस, द टीथ आर एंगल ऑफ 60 टू 85 तक टू सेंटर लाइन, इट कैन कट चिप्स एज वाइड एज द कट ऑफ द फाइल। इसका यूज जो किया है सिंगल कट फाइल का, फॉर फाइलिंग सॉफ्ट मेटल लाइक ब्रास, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज एंड कॉपर, ठीक है। तो इसमें कुछ इसके जो पार्ट्स वो भाग होते हैं जो आपको पता ही होगा, जैसे कि टैंग हो गया, हील हो गया, इसके बारे में कई बार एग्जाम में आ जाता है। पॉइंट हो गया हील, ठीक है, और टीथ साइड हो गया, ये इसका फेस होता है। दोस्तों इस तरह से आपने एक क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन के साथ में 3 से 4 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों आई होप ये सेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा हो, काफ़ी आपको मज़ा आ रहा हो इस सेशन में। तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग होल टू अकोमोडेट हेड ऑफ सॉकेट हेड स्क्रू इज कॉल्ड। दोस्तों इसको समझने का एक तरीका आपको बताता हूँ। आपने एलन बोल्ट देखा होगा, एलन बोल्ट जहाँ भी लगता है उसके एक हेड को बैठाने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है, उसी प्रोसेस को दोस्तों काउंटर बोरिंग प्रोसेस कहा जाता है। वही इसमें पूछा गया है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा दूंगा तो आपको याद आ जाएगा काउंटर बोरिंग प्रोसेस क्या होता है। ये होता है दोस्तों काउंटर बोरिंग प्रोसेस, ये टूल है, इसके द्वारा काउंटर बोर किया, पहले ड्रिल होता है उसके बाद ये टूल चला जाता है काउंटर बोर, ठीक है। इस टूल को निकाल लेंगे तो यहाँ जो एलन बोल्ट है उसका हेड यहाँ पे पूरा बैठ जाता है, क्योंकि वो बाहर भी नहीं निकलता, इसके पैरेलल में आ जाता है सरफेस के, ठीक है। तो इस प्रोसेस को दोस्तों काउंटर बोरिंग प्रोसेस बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गियर ड्राइव इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। ये क्वेश्चन आपने मल्टी टाइम पढ़ा होगा, मल्टी टाइम पढ़ा है और मल्टी टाइम एग्जाम्स में पूछा भी गया है। विच गियर इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन। गति मतलब एक रोटरी मोशन को रैखिक गतियां बदलने के लिए किस ड्राइव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? स्पर गियर ड्राइव, नो। बेवल गियर ड्राइव, नो। वर्म एंड गियर ड्राइव, वर्म एंड गियर ड्राइव, नो। रैक एंड पिनियन ड्राइव, यस, रैक एंड पिनियन ड्राइव का यूज किया जाता है। तो सात का है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये होता है रैक और ये हो गई हमारी पिनियन। ठीक है, तो इस प्रोसेस का जो एक ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है ड्यूरिंग रोटरी मोशन चेंज टू लीनियर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वेल्डिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज ए मस्ट। वेल्डिंग के दौरान ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए आवश्यक होता है ब्रास, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, कॉपर। इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए मस्ट होता है दोस्तों? ब्रास होता है, ब्रास नहीं होता, कास्ट आयरन भी नहीं होता, माइल्ड स्टील मे बी एंड कॉपर भी नहीं होता। तो सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड। इनमें से कौन सी यूनिट फीड की है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमने चार ऑप्शन पहले पढ़ने हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा कट पर रेवोल्यूशन, सेकेंड है mm पर सेकेंड, थर्ड है mm, फोर्थ है सेकेंड। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये कट पर रेवोल्यूशन जो दिया हुआ है ड्रिल टर्निंग के दौरान कट पर रेवोल्यूशन में ही फीड होती है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आज का टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है। जॉब यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन वर्टिकल पोजिशन आर क्लैम्प टू। कोई भी जॉब है, इसने हमें यहाँ पे कोई जॉब मेंशन नहीं की कि आपकी किस शेप की जॉब है। अगर यहाँ आप देता बेलनाकार राउंड जॉब बेलनाकार है, उस जॉब के लिए हम यहाँ बी ब्लॉक को रेफर करते हैं। बट अगर इसने यहाँ शेप मेंशन नहीं की तो हम यहाँ क्या करेंगे, एंगल प्लेट को रेफर करेंगे। जैसे कि यहाँ ऑप्शन पूछा गया है जॉब्स को आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने की आवश्यकता होती है, किसके साथ में? सरफेस प्लेट के साथ में, एंगल प्लेट पे, बी ब्लॉक, इंजीनियरिंग स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों बी ब्लॉक तो कर नहीं सकते, एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो, काफ़ी आपको यूजफुल लगा होगा, काफ़ी इंस्पिरेशनल लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग टेक्निकल कैंपेन एंड चैनल पर बने रहें, डे बाय डे अपनी स्किल को बूस्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग टेक्निकल कैंपेन।